आपके सामने है प्रमेय नंबर 1.4। कहता है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। स्टार्टिंग है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको ये मानकर चलेंगे कि यह कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। जब हमने माना है कि √2 एक परिमेय संख्या है तो √2 परिमेय संख्या को हम किसके रूप में लिखते हैं, P/Q के रूप में लिखते हैं, जहां Q के बराबर क्या नहीं होना चाहिए, Q के बराबर 0 नहीं होनी चाहिए। अब हम यहाँ क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग करेंगे। दोनों ओर क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, यानी √2 का स्क्वायर बराबर P/Q, ये दोनों का क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। दोनों वर्ग करने पर आ जाता है, रूट से रूट खत्म, तो 2 बराबर उस पर क्या आ जाता है, P²/Q²। Q² इसको भाग देता है, इस पर आने पर गुना करेगा। अब देखिए, अब यहाँ पे हमारा आ जाता है 2Q² बराबर P²। 2 यहाँ गुना में है, इधर जाएगी तो क्या करेगी, भाग करेगी। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, चूंकि 2P² को विभाजित करता है। और हमारा नियम देखिए, P²/2 है, यानी कि P इंटू कितना हो जाएगा, ये 2 बार P, यानी कि 2 यदि P² को विभाजित करता है तो 2P को भी भाग लग सकता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, इसीलिए 2P को भी विभाजित करेगा। क्या करेगा, P को भी विभाजित करेगा। यह समीकरण नंबर हम इसको कितना दे देते हैं, समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। अब यहाँ हम लोग मान लेंगे, अब माना, यहाँ पे मान लेंगे P बराबर, यहाँ पे जो आपका संख्या रहेगा उसके साथ एक अचर नंबर लगा देंगे K। इसको क्या कर दिए, P का मान 2K, यहाँ लिख देंगे P का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में P का मान रख देते हैं, इसमें 2Q² बराबर P²। P के जगह हम रख देते हैं 2K, और इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर करेंगे। जब इसका हम स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाता है 2Q² बराबर, इसको जब स्क्वायर करते हैं 2 दूनी 4K²। 2 से 4 कितने बार में, 2 बार में खत्म। ये आपका आता है Q² बराबर 2K²। ध्यान देंगे, 2 के साथ संबंध K का है गुना का, 2 इधर आता है तो क्या करेगा, भाग करेगा Q² को। तो यहाँ लिखेंगे, चूंकि 2Q² को विभाजित करेगा, इसीलिए 2Q को भी विभाजित, 2 क्या करेगा, Q को भी विभाजित करेगा। उसके बाद यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर लिखते हैं समीकरण ये 1 था, और ये आपका क्या आ गया, समीकरण नंबर 2 आ गया। मैं कुछ लिखता हूँ, वीडियो लंबी ना हो इसलिए। हमने एक पॉइंट को लिखा है, समीकरण 1 एवं 2 से स्पष्ट है कि इसमें सभी जगह कौन सी संख्या का उपयोग किया गया है, 2 का। किसका उपयोग किया गया है, 2 का। 2 एक उभयनिष्ठ गुणनखंडन है, 2 इसमें भी गुणनखंडन है और 2 इसमें भी गुणनखंडन है, परंतु यह कथन विरोधाभासी है एवं इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रारंभिक कल्पना, और हम लोग समझ सकते हैं कि प्रारंभिक कल्पना हमने क्या किया था कि √2, यह कैसी संख्या हमने कल्पना किया था, परिमेय संख्या, लेकिन जो कि हमारा गलत है, इसलिए कि √2 कैसी संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। इससे यह सिद्ध होता है कि √2 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक इसी प्रकार √3 वाले को कर देंगे, ठीक इसी प्रकार √3 वाले को कर देंगे। का उदाहरण संख्या 9 कहता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या। ठीक उसी प्रकार से सेम नियम से हम लोग बनाएंगे। इसमें माना कि √3 एक परिमेय संख्या है, तो हम लिख सकते हैं √3 बराबर P/Q। अब यहाँ क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर क्या कर देंगे हम लोग, वर्ग करने पर। √3 बराबर P/ क्या है, Q है, यहाँ लिख देंगे √3 का स्क्वायर बराबर P/Q का होल स्क्वायर।
रूट 3 का स्क्वायर खत्म, 3 पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर, यह हो सकता है 3, क्यू इधर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 3 पी स्क्वायर को विभाजित करता है, 3 पी स्क्वायर को विभाजित करता है, इसीलिए 3 पी को भी विभाज्य करेगा। अब माना p बराबर 3 के, हमने क्या माना है, p का वैल्यू 3 के। समीकरण 1 में p का मान रखने पर इसको समीकरण 1 करते हैं, p के जगह क्या आ जाएगा 3 के, यानी 3 क्यू स्क्वायर बराबर 3 के का होल स्क्वायर। यह क्या हो जाएगा 3 क्यू स्क्वायर बराबर 3 9 के स्क्वायर, 3 से 9 कितने बार में, 3 बार में, क्यू स्क्वायर बराबर 3 के स्क्वायर। यहाँ आपका बनता है, ये आपका बन गया समीकरण नंबर 2। क्यू स्क्वायर 3 को विभाजित करता है, यानी 3 से क्यू स्क्वायर विभाजित हो जाता है, तो क्यू भी कितना से विभाजित हो जाएगा, 3 से विभाजित हो। ठीक इसी तरह इसमें नियम आ जाएगा डायरेक्ट, वही नियम। यहाँ 3 जहाँ पे रूट अंडर है तो रूट अंडर 3, यहाँ भी क्या हो जाएगी रूट अंडर 3। एक अपरिमेय संख्या है, इस प्रकार से आप क्वेश्चन बना सकते हैं, रूट 2, रूट 3, रूट 7, रूट 11, रूट 13 etc। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, आप अपना होमवर्क करके देख सकते हैं। अब हम लोग का नेक्स्ट प्रश्न है उदाहरण संख्या 10, सिद्ध करें कि 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे माना 5 माइनस रूट 3 क्या मान लिए, परिमेय संख्या है, तो 5 माइनस रूट 3 अब बराबर क्या हो जाएगा इस पर p बटा क्यू। क्यों लिखेंगे, क्योंकि यह एक ऐसी संख्या है परिमेय, यहाँ हो जाएगा q बराबर नॉट 0। ये वीडियो बहुत लंबी होती है, इस कारण से हमने पहले इसको नोट करके रखा है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे 5 माइनस रूट 3 है, इसमें रूट 3 को बाएं तरफ छोड़ के बाकी को कहाँ ले जाएंगे, दाहिने तरफ। प्लस में 5 उस पर जाने पर क्या आ जाएगा, माइनस में 5। अब इसमें से माइनस को हटाएंगे, यहाँ से माइनस यदि हटता है तो ये प्लस हो जाएगी, और जो माइनस है वो प्लस, और प्लस है सो माइनस हो जाएगी। रूट 3 बराबर 5 माइनस p बटा क्यू, जो आपका क्या हो जाता है समीकरण नंबर 1। और समीकरण नंबर 1 में हम देखेंगे कि 5 माइनस p बटा क्यू यह किसके रूप का है, ये तो परिमेय संख्या है। यदि बराबर के बाएं तरफ ये बराबर का चिन्ह है, इसका मतलब होता है इसके यदि दाएं तरफ परिमेय संख्या है तो बाएं तरफ भी कैसी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। तो हमने इसी को लिखा है कि p तथा q एक क्या है, पूर्णांक है, अतः 5 माइनस p बटा क्यू एक परिमेय संख्या है, 5 माइनस p बटा क्यू एक परिमेय संख्या है। इसीलिए अतः समीकरण 1 से स्पष्ट है कि रूट अंडर यदि यह परिमेय संख्या है तो आपका यह भी क्या हो जाएगा, परिमेय, यानी रूट 3 आपका कैसी संख्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई, जो कि एक गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि हम जानते हैं कि रूट अंडर 3 तो अपरिमेय संख्या है, अतः हमारी प्रारंभिक कल्पना यानी शुरू में जो कल्पना थी वह कैसी साबित होती है, गलत। क्यों, क्योंकि रूट 3 एक कैसी संख्या है, रूट 3 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। यहाँ पे ये 5 माइनस रूट 3 यह क्या हो गया, सिद्ध हो गया। अब इसके बाद उदाहरण संख्या 11 पढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका है उदाहरण संख्या 11। उदाहरण संख्या 11 आपका कहता है 3 रूट 2। इसमें कहता है कि सिद्ध करें कि 3 रूट 2 एक अपरिमेय संख्या। सबसे पहले हम लोग मानेंगे कि 3 रूट 2 एक परिमेय संख्या है, तो 3 रूट 2 बराबर p बटा क्यू, जहां q बराबर क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। 3 को उस पर ले जाएंगे, 3 गुना इधर जाने पर भाग में p बटा 3 क्यू, ये आपका क्या हो गया समीकरण नंबर 1। ठीक, इससे पहले वाले क्वेश्चन के अनुसार p बटा 3 क्यू किसके रूप का है, p बटा 3 क्यू, p बटा 3 क्यू एक परिमेय संख्या है, तो समीकरण 1 से स्पष्ट है कि यह भी क्या हो जाएगी, रूट 2 भी एक परिमेय संख्या है। और हम लोग जानते हैं कि यह बात गलत है। क्यों, क्योंकि रूट 2
तो एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमारी कल्पना गलत साबित हुई, इसलिए यह सिद्ध होता है कि √2 कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट प्रश्न है सीधे, नेक्स्ट प्रश्न है 1.1 चैप्टर 1.1 का है, क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें कहता है कि HCF ज्ञात करना है, वो भी किसके द्वारा, यूक्लिड विभाजन के द्वारा। यूक्लिड विभाजन से क्या ज्ञात करना है, HCF ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है 135 और 225, और आपका क्वेश्चन नंबर 2 कहता है 196 और 38 22 0, और क्वेश्चन नंबर 3 कहता है 867 और 255। ये 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन को यहाँ पे क्या करना है, सर्वप्रथम बताना है। अब यहाँ पे देखेंगे इसमें दोनों में बड़ी संख्या कौन है, 225, ये आपका क्या हो गया B, और 135 क्या हो गई, A हो गई। अब इसे हम एक शॉर्ट तरीका से हम गुना भाग कर लेते हैं, इस जगह पे यहीं पे करता हूं इस प्रकार से, या दिखाई आपको देनी चाहिए, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 135 225 एक बार में, 135 0 12 में 3 जाएगा 90, 90 से 135 को एक बार में 90 घट कर आता है 45, 45 से 90 को जब भाग देंगे तो 2 बार में 90, ये खत्म, शेषफल 0। अब हम इसको नियम से लिख देते हैं, A बराबर BQ प्लस R के रूल से, जहाँ R बराबर क्या आ जाएगा, 0 आने पे हमारा आंसर प्राप्त होता है, यानी 225 ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। 225 बराबर क्या आता है, 135 गुने 1 प्लस यहाँ क्या आया 90, ठीक उसी प्रकार से 135 बराबर 90 गुने 1 जोड़कर कितना आएगा 45, 90 बराबर 45 इंटू 2 प्लस 0, यहाँ R बराबर 0 नहीं आया, यहाँ भी R बराबर 0 नहीं आया, और यहाँ R बराबर क्या आ गया 0। हम लिख सकते हैं ना, शेषफल 0 आने पर हम रुक जाते हैं, अतः HCF बराबर B का वैल्यू यहाँ पे देखें क्या है, या 45 है, ठीक। B यानी कि Q का गुणनखंड क्या है 45, जो आपका क्या हो गया, आंसर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 196 और 38 22 0। इस प्रकार से यदि कोई क्वेश्चन हो, 38 22 0 आपका B है, A है, सॉरी यहाँ पर ध्यान देंगे, आपकी जो बड़ी संख्या होगी A होगी, और ये क्या है B है, ठीक इसी प्रकार ये है, और 196 आपका क्या है B है, यानी कि 196 से हम गुना करते हैं 38 22 0 को कितनी बार, 195 बार, 38 22 0 घट कर क्या आएगा 0, यानी आपका आता है 38 196 इंटू 195 प्लस 0, यानी R बराबर क्या आता है 0, ठीक इसी तरह का यह चीज लिख देंगे। HCF बराबर B बराबर यहाँ पे क्या आता है 196, आपका क्या हो गया 196 आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट नंबर कहता है 867 आपका A है, 255 आपका B है। 867 को जब हम लगाते हैं 255 से कम 3 बार, 5 3 15 के 5 हासिल 1, 5 3 15 16 के 6 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7, घटाने पर आपका आता है 102। 102 को 255 को लगाते हैं कम से कम 2 बार, यानी 204, घटाने पर आपका आता है 51। 51 से 102 को लगाते हैं 2 बार में, 102 खत्म, आपका आता है शेषफल 0। अब यहाँ गुना का खंड लिख देंगे, A बराबर BQ प्लस R के रूप का, इस रूप में हम क्या कर देंगे यहाँ पे नोट कर देंगे। 867 बराबर 255 इंटू 3 प्लस 102, R बराबर 0 यहाँ नहीं आया, 255 बराबर 102 इंटू 2 प्लस यहाँ पे क्या आता है 51, यहाँ भी R बराबर 0 आया, नहीं आया। 102 बराबर 51 इंटू 2, यहाँ पे 0, यानी R का वैल्यू 0 आ गया, ठीक इसी तरह से ये नियम यहाँ पे लिखा जाएगा
हिंदी में। उसके बाद हमारा नियम है HCF बराबर B बराबर, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या बन आपका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, HCF ज्ञात करना था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 का रूप का होता है, जहाँ q एक क्या है, q क्या है आपका पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब है या माइनस या प्लस का हो सकता है, लेकिन आगे देखेंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले मानते हैं b का मान क्या हो जाएगा 6। यदि b का मान 6 हो तो आपका r का वैल्यू इससे कम लेना है, 0, 1, 2, 3, 4 और 5, यहाँ तक हम नोट करेंगे। यदि r बराबर 0 आती है तब इसके अनुसार r बराबर यदि 0 आती है तब a बराबर यहाँ पे 6q + 0, ये आपका आ जाता है 6q। फिर r का मान यदि हम 1 रखते हैं तो 6q + 1, r का मान यदि हम 2 रखते हैं तो 6q + 2, r का मान यदि हम 3 रखते हैं तो 6q + 3, r का मान यदि हम 4 रखते हैं तो 6q + 4, या 5 तक जाना है। या r का मान यदि हम 5 रखते हैं तो 6q + 5, यहाँ पर हम देख सकते हैं। ठीक इसी तरह से a बराबर 6q, 10 का 10 है, 6q में 2 को हम कॉमन करते हैं, 6q में क्या करते हैं हम 2 को कॉमन करते हैं, थोड़ा सा गैप दे देते हैं। या a बराबर 6q, यहाँ पे हम कॉमन कर देते हैं। या a बराबर 6 को में 2 को कॉमन निकाल देते हैं, 3q। 3q को हम यहाँ क्या मान सकते हैं m मान लेते हैं, 2 के जगह 2 और इसको कर देते हैं m। 2m रहे तो सम संख्या, 2m + 1 रहे तो विषम संख्या, 2m + 3 रहे तो विषम संख्या, क्योंकि यहाँ पे क्या है विषम संख्या। ठीक उसी प्रकार इसको हम नोट करेंगे। यह कैसी संख्या हो गई सम संख्या। अगला पार्ट देखेंगे, इसमें 2 को कॉमन करते हैं, a बराबर 6q + 1 है, इसमें हम 2 को कॉमन करते हैं, a बराबर 2 से भाग लगाते हैं 6 में, 3q और प्लस में 1। हमने 3q को क्या माना है m, 2m + 1, यह कैसी संख्या हो गई विषम संख्या हो गई। ये हो जाएगा a बराबर, इसमें भी हम क्या कर देंगे 2 से भाग लगा देंगे, 2 से, 2 तिहाई 6, 2 कॉमन करेंगे, 3q भाग दिए प्लस क्या हो जाएगा यहाँ 1 हो जाएगा। यानी यह ब्रैकेट में जो भी संख्या आती है उसको हम क्या मान लेंगे m मान लेंगे। a बराबर 2, 2 के जगह 2, ये पूरे को m मानना है। 2m का रूप किसके संख्या का है सम संख्या का है। अगला पार्ट में देखेंगे, इसमें भी 2 से भाग देंगे, 2 से यदि हम भाग देते हैं तो सिर्फ 6 में लगेगा, 3q प्लस यहाँ पे क्या है 3 है। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, सॉरी 3 तो भाग लगेगी नहीं, 3q + 3, यहाँ देखेंगे 2 के जगह 2 और इसको क्या माने हैं m प्लस में 3, प्लस में 3 आ गया, यह कैसी संख्या हो गई विषम संख्या हो गई। अगला 2 से यदि हम भाग देते हैं तो 2 से 3q + 2, 3q + 2 यानी दोनों में भाग लगी, यानी ब्रैकेट में कोई संख्या आती है उसको हम मान लेते हैं m, जो किसके रूप का है सम संख्या है। फिर अगला 2 से भाग लगाते हैं सिर्फ 6 में लगेगा, 3q + 5 का +5, यानी ये मेरा हो जाता है 2 के जगह 2m + 5, यह कैसी संख्या हो गई विषम संख्या। और क्वेश्चन आपका क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि दर्शाइए कि 6q अतः 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 किस रूप का होता है। देखिए 6q + 1, 6q + 1 किसके रूप का है विषम, 6q + 3, 6q + 3 यह किसके रूप का है विषम, 6q + 5, 6q + 5 यह किसके रूप का है विषम। तो हमने दर्शा दिया कि यह किसके रूप का होता है विषम संख्या के रूप का होता है। किसके रूप का होता है विषम संख्या के रूप का होता है। अगला नंबर प्रश्न कहता है क्वेश्चन नंबर 3, 1.1 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है किसी परेड में 616 सदस्य है,
616 सदस्य है और इसमें 32 टुकड़ों में इसको क्या करना है, विभाज्य करना है। तो दोनों समूहों का मार्क्स ज्ञात करने यानी चलना है। अधिकतम संख्या इसमें ज्ञात करना है। क्या इसमें ज्ञात हो जाएगी, आपकी एचसीएफ ज्ञात हो जाएगी 616 और 32 को। 32 से 616 को लगाते हैं, 32 से 616 को गुना करेंगे, लगभग 20 बार में आ जाता है। 3 दूनी 6 से यानी 19 बार में लगाएंगे। 32 इंटू 19, 19 दूनी 38, 19 तिया 57, 8, 608 आती है, घट कर आएगी 8, 32 है, 8 चौके 32, एक खत्म। क्या है शेषफल 0। अब हम यहाँ लिख सकते हैं a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर बराबर आपको 0 आनी चाहिए इसके रूप में। 616 बराबर कर देंगे 32 इंटू 19 प्लस 8, आर बराबर नॉट 0। 32 8 इंटू 4 प्लस 0, आर बराबर 0। अतः एस बराबर बी बराबर 8 आंसर। यहाँ गुना के बगल में जो संख्या है वो आपका हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कहता है क्वेश्चन नंबर 3 में कि स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। तो यहाँ लिख सकते हैं स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8 इज आपका आंसर हो गया।